10वीं वर्ग के हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 200 से ऊपर क्वेश्चन, यहीं से आपका 70% पेपर फंसेगा। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार। अंबेडकर भारत की बेरोजगारी का प्रमुख कारण माना है जाति प्रथा को। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किस लिए हुए हैं? भ्रातृत्व के लिए। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता पर आधारित होगा, किसने कहा? भीमराव अंबेडकर जी ने। जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन हैं? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत पाठ की विधा है। कहानी सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 7,500 की। सेन साहब अपने बेटा खोखा को बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन, इंजीनियर। सेन साहब का आंखों का तारा है खोखा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार खाना। खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? मदन ने। खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ किसने कहा? सेन साहब ने। सीमा, जीनी, आलो, शेफाली, आरती 5 किसकी बहनें थी? खोखा की बहनें। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, किससे? मदन से। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है मित्रवत। भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? भाषण है। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? भारत के गांव में। मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? मेघदूत। मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? विवेकानंद ने। मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपि सिंह विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन प्रारंभ किया? 18 वर्ष की उम्र में। यूनान रोम संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा और साहित्य विशाल है। हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मूलर ने। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत तक पहुँचे थे 1783 ईस्वी। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम को। नाखून प्रतीक है, पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक ने किससे पूछा? छोटी बेटी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
दधीची के हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस निर्लज अपराधी कहा है? नाखून को निर्लज अपराधी कहा। नागरी लिपि पाठ का लेखक कौन है? गुणाकर मूले। नागरी लिपि पाठ साहित्य का कौन सा विधा है? निबंध। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? नागरी लिपि की। भारतीय लिपि की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? गुणाकर मूले। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नगरी। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की। बहादुर का दूसरा नाम है? दिल बहादुर। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? साहब जी। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? निर्मला के रिश्तेदार। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर कौन था? 12-13 साल का नेपाली लड़का। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? मां के मार के कारण। बहादुर कहाँ से भाग गया था? नेपाल से भागा था। लेखक के पत्नी का रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन। बहादुर को देखकर लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक का साला। दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर। परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था। निराला की साहित्य साधन के रचनाकार हैं? रामविलास शर्मा। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऊंच गांव सानी। पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक शैली। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? लखनऊ से। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किसे सीखे? अपनी अम्मा से। बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? 27 वर्ष की उम्र में। बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया? 9.5 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा। लेखक अभिनयों के कितने वर्ष पहले गए? 10 वर्ष। अभिनयों क्या है? दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ। अभिनयों क्या है? दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ। अभिनयों पाठ का लेखक कौन थे? अशोक वाजपेयी। अभिनयों किस नदी पर स्थित है? रोन नदी। अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह। ला शत्रु क्या था? ईसाई मठ। ला शत्रु क्या था? ईसाई मठ। ला शत्रु में अशोक वाजपेयी कितने दिन रहे? 19 दिन। रोन नदी कहाँ है? फ्रांस में। पिकासो क्या थे? चित्रकार। पिकासो विख्यात कृति का नाम है मादामोजेल द अभिनयो। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है अभिनयो। मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक। मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी। मछली लेकर कौन भाग गया था?
संतु। मछली पाठ के लेखक कौन हैं? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी में किसका जीवन वर्णित है? मध्य वर्ग का जीवन। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? लेखक की माँ ने। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? 3 मछलियाँ। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के पिताजी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को। विनोद कुमार शुक्ल विद्यालय के प्रोफेसर थे, फिरोज गांधी विद्यालय के। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुआं में रखने के लिए भागा। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था अमीर उद्दीन। बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम था पैगंबर बख्श खां। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से कौन सा पर्व जुड़ा है? मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से कौन सा पर्व जुड़ा है? मुहर्रम। रसूलन बाई थी गायिका। पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला? 1961 ईस्वी में। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं? गांधी जी। गांधी जी के दृष्टि में उदास और बढ़िया शिक्षा था अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी के दृष्टि में उदास और बढ़िया शिक्षा था अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी का जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? हृदय की शिक्षा। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी को। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? शिक्षा और संस्कृति की। मेरा धर्म कैद खाने की धर्म नहीं है किस पाठ की संस्कृति है? किस पाठ की पंक्ति है? शिक्षा और संस्कृति की। राम नाम बिनु बीड़ थे जग जन्मा किस कवि की रचना है? गुरु नानक की। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखी? हिंदी भाषा में। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना वाणी और कर्म विश्व समान है? नाम कीर्तन के बिना। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना वाणी और कर्म विश्व समान है? नाम कीर्तन के बिना। वाणी कब विश्व के समान हो जाता है? राम नाम के बिना। गुरु नानक किस भक्ति आधार के कवि है? निर्गुण भक्ति। गुरु नानक किस भक्ति आधार के कवि है? निर्गुण भक्ति। गुरु नानक ने किस धर्म को प्रवर्तन किया? सिख धर्म। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? गुरु ज्ञान के बिना। नानकान साहब अभी कहाँ हैं? नानकान साहब अभी कहाँ हैं? पाकिस्तान में। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? घनानंद की। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? वज्रभूमि। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? वज्रभूमि। रसखान के चित्र चोर कौन है? श्री कृष्ण। श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? राधा कृष्ण को। रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान वंश। रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान वंश। रसखान किसके भक्त थे? कृष्ण के। रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे?
जहांगीर। सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की। हिंदी के आदि कवि हैं सरहपाद। आति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। आति शुद्धो स्नेह को मार्ग है किसकी रचना है? घनानंद की। आति शुद्धो स्नेह को मार्ग है किसकी रचना है? घनानंद की। घनानंद किस काल के कवि थे? रीति काल के। घनानंद किस भाषा के कवि थे? ब्रजभाषा। आनंद ने किस मार्ग को सरल और सीधा कहा है? आनंद ने किस मार्ग को सरल और सीधा कहा है? प्रेम को। सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद की। नंदी शाह के सैनिक ने किसे मार डाला? घनानंद को। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग किस भाषा में बात नहीं करते? हिंदी भाषा में। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग किस भाषा में बात नहीं करते? हिंदी भाषा। प्रेम घन का आदर्श पुरुष कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम घन के अनुसार कौन से विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? प्रेम घन के अनुसार कौन से विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? विदेशी विद्या। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? भारतेंदु युग। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। युगबानी किसकी काव्य कृति है? सुमित्रानंद पंत की। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता कहाँ बसती है? गाँव में। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता कहाँ बसती है? गाँव में। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा पाठ। चिदम्बरा पाठ। पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा पाठ। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के। सिंहासन खाली करो जानता आता है किस कविता के पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। सिंहासन खाली करो जनता आता है किस कविता के पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे गद्यकार। दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ? बेगूसराय। तार सप्तक कितने कवियों का समूह है? तार सप्तक कितने कवियों का समूह है? 7। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है? मानव की। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। सच्चिदानंद के पिता का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री। सच्चिदानंद के पिता का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? मित्रता का। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? मित्रता का। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? इन दिनों से। वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? राइफल की तरह। कवि को बुढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? घर के दरवाजे पर। कविता में पैर की डाली की तुलना किससे की गई है? राइफल से। हमारी नींद कविता में नींद किसकी प्रतीक है? आलस की। हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ? मक्खी का। हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ?
मक्खी का। कवि के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ? कवि के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ? गरीब बस्तियों में। कवि ब्रेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? ख। अक्षर ज्ञान क्या कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? ख। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? क। घरेलू सालू ढका हुआ, इसका घ किस पर आकर थम जाता है? अंग पर। खालिश बेचैनी किसकी है? खरगोश की। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? श्याम नंदी किशोर। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? जीवानंद दास की। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कहाँ लौट कर आने की बात करता है? बंगाल। कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। मेरे बिन प्रभु तुम प्रभु के कवि है। मेरे बिन तुम प्रभु के कवि हैं रेनर मरिया रिल्के। मेरे बिन तुम प्रभु के कवि है रेनर मरिया रिल्के। मेरे बिन तुम प्रभु कविता के हिंदी रूपांतरण किसने किया? धर्मवीर भारती ने। रेनर मरिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मन में। रेनर मरिया रिल्के की काव्य शैली है गीतात्मक। मरिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन भाषा के। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठते हैं? भक्तों को खोकर। बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? भक्ति भाव की। दही वाली मंगम्बा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। दही वाली मंगम्बा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा। मंगम्बा क्या बेचती थी? दही। मंगम्बा को किससे विवाद था? अपने बहू से। मंगम्बा कहाँ के रहने वाली थी? बेकटपुर बेंगलुरु की। नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? बहू। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? रंगप्पा। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में। बढ़ते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है? संपादक। हर किराए पर लेकर बीघा भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? किराए पर लेकर बीघा भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? लक्ष्मी। दहते विश्वास कहानी है कन्नड़ की। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या? अच्युत। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत। लक्ष्मी के पिता का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी नदी। माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। माँ की कितनी संतानें हैं? 4। माँ को कितनी पुत्रियां थी? 2। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? अस्पताल में। मंगू की माँ गौशाला को उपमा देती थी, अस्पताल की उपमा। मंगू की बड़ी बहन कौन थी? कम्मू। मंगू कैसी लड़की थी? जन्मजात पागल एवं गूंगे। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? गुजरात का। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? सुजात। नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पापती। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? साबर दैया का।
सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश। साबर दैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार है? राजस्थानी भाषा के। अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दिया। अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शेयर करें।